डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती है, इसकी मुख्तलिफ बातें जो हम आपसे करने वाले हैं बिल्कुल इजी वे में करेंगे। ये मैंने कुछ बातें यहाँ पे लिख के रखी है ताकि वीडियो के जो साइज है, वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी रहे, आप लोग भी आराम से समझ जाए, आप लोग का भी टाइम ज़ाया ना हो। तो आइसोमेरिज्म सबसे पहले लिखा है, इसकी डेफिनेशन कुछ पढ़ लेते हैं। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ये तो इतनी सी बात समझ आ गई है, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट जो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा। राइट डाउन डिफरेंट आइसोमर ऑफ पेंटेन, ये पास क्वेश्चन में आ चुका है। तो एग्जांपल फॉर एग्जांपल के ले लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला है एक, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन हमने एग्जांपल के लिए ले लिया। तो पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमने हमारे नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है कि कार्बन की तादाद की जो गिनती होती है वो इस तरीके से होती है, एक कार्बन होगा तो मीथेन, दो कार्बन होगा तो इथेन, तीन कार्बन होगा तो पेंटेन, तो तीन कार्बन होगा तो पेंटेन, ओ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पांचवें पे आता है पेंटेन। तो पेंटेन पे कितने कार्बन आ रहे हैं, फिफ्थ पे आ रहा है, 5 कार्बन पे पेंटेन आ रहा है। तो हमें जनरल फॉर्मूला एन का पता है ना, पेंटेन बोला है ना मैंने, पेंट एन बोला है। तो एन का, अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, अल्केन फैमिली का CnH2 ऊपर लिख देते हैं बल्कि ताकि आपकी जगह जाया ना हो। यहाँ पे हम मुख्तलिफ मिसाल दूसरी दे देंगे। अल्केन का जो फॉर्मूला होता है ना, कौन सा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, वो इस तरीके से होता है कुछ CnH2n+2। कार्बन की तादाद जितनी होगी उतनी हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे, H2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारा एल्केन का कंपाउंड बन जाएगा। तो इधर क्या है, पेंटेन, पेंटेन में कार्बन कितने आते हैं, 5 होते हैं। तो C5H2 मल्टीप्लाई बाय 5, इन ब्रैकेट में 5 डाला और +2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर C5H12। क्या हो जाएगा C5H12, C5H12। ये हमारा पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या केमिकल फॉर्मूला भी आप इसे कह सकते हैं, C5H12 जी। तो अब ये तो बात हो गई, अब हम कहेंगे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। हम इसके तहत हमें समझनी है पहले डेफिनेशन, आइसोमर होता क्या है, ठीक है, फिर हम करेंगे बाकी बातें। तो अब हम बना लेते हैं मिसाल के तौर पे पेंटेन के लिए मिसाल, तो पेंटेन को ही लेके आगे हम चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं हम एक स्ट्रक्चर, CH3 CH2, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं तो वो ले लेते हैं, CH2 CH2 CH3, ठीक है, हो गई, इतनी समझ आ गई। अब देखो 1 2 3 4 4 5 आ गए कार्बन, ये पेंटेन हो गया। अब आप इसको गिन भी सकते हो अगर आपको अप्रूव करना है, जैसे कि समझना है कि ये बात सही हो रही है नहीं हो रही। तो देखें 1 5 कार्बन से इधर आपको दिख रहे हैं सामने, 3 2 5 2 2 4 9 3 12 हाइड्रोजन है। सेम बात मेरी मुकम्मल हो रही है इधर बात, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, तो अब कर लेते हैं आगे इसको। अब ना आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई पहली बात तो ये आइसोमेरिज्म है क्या। देखो आइसोमर अलग होता है और जो फिनोमेना होता है ना वो आइसोमेरिज्म होता है। आपको बात समझ नहीं आ रही है कि मैं बताता हूँ अभी इसके में ना आइसोमर आपको बताता हूँ, इसके और भी बन सकते हैं आइसोमर, बता दो इसका नाम क्या हो गया पहले तो बता दो। इसका नाम हो जाएगा क्या, नॉर्मल अगर मैं कॉमन में पूछूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। क्या हो जाएगा, एन पेंटेन, ये इसका स्ट्रक्चर का नाम मैंने लिख दिया। अब कोई दूसरा इसको मैं आइसोमर सी का बना लेता हूँ कोई, तो ये हो सकता है CH3 CH2 CH2, या नहीं यहाँ पे 2 नहीं लगाते हम, इसका आइसोमर में बना रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, CH3 और ये अपना CH3। अब मैंने यही बनाया, इसका आइसोमर दूसरा ये बन सकता है। कैसे, ये वाला जो कार्बन है ना इसको नीचे कर दिया, ये वाला कार्बन की जो बॉन्ड है नीचे हो सकती है, इस कार्बन के नीचे आ गई और ये इसी के साथ रहा, ये कोई उठ के नहीं आ रहा, वहां वाला कार्बन यहाँ नहीं आ सकता था, ठीक है। ये वाला कार्बन इसी से जुड़ी हुई बॉन्ड है तो ये नीचे आ गई बॉन्ड, तो ये आइसोमर इसका बन सकता है और ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी बॉन्ड सीधी रह रही है, ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ रहे। तो देखो अब इधर भी आप देखोगे ना तो फॉर्मूला जो होगा ना वो सेम ही रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या लिखा है, डेफिनेशन में द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो इधर स्ट्रक्चर सेम होगा, चेंज होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। देखो कार्बन तो 5 ही है, हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 और 3 3 6 11 और ये 1 12, देखो वही बात हो गई। तो मॉलिक्यूलर सेम रहेगा, हमारी डेफिनेशन वो हो रही है अप्लाई इधर भी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन हो जाएगा। इसका नाम भी चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, आइसो, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो स्ट्रक्चर का नाम भी चेंज होगा। तो इसका नाम क्या रख देंगे हम, आइसोपेंटेन इसका नाम रख देंगे। तो ये हमने रख दिया आइसोपेंटेन। अच्छा जी, अब इसका एक और आइसोमर बन सकता है, बना लेते हैं क्या कि अब है ना ये कार्बन है, बेटा मैंने यह जगह नहीं बच रही, एक सेकेंड, ये कार्बन यहाँ पे, ये वाला कार्बन CH3 और नीचे वाला तो नीचे ही रह रहा है CH3,
ये वाला इधर ही, ये वाला जो है ना ये भी देखो ये ऊपर आ सकता है, जैसे वो नीचे आ सकता है तो ये ऊपर नहीं जा सकता, क्यों नहीं भाई जा सकता है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ तो इसी के साथ है, तो हम क्यों नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं बिल्कुल। तो ये आ जाएगा इसके ऊपर CH3, और ये वाला जो है ना यहाँ था ये इसी से जुड़ गया वापस, तो ये क्या हो जाएगा CH, वेट अ मिनट, इसको मैं H को पीछे डाल देता हूँ, ये बहुत गंदा कार्बन बन रहा है बार बार, H3C, H को आप पीछे रख सकते हो क्योंकि बॉन्ड कार्बन की कार्बन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको बेटा। तो ये हमने इसके क्या कर लिए, डिफरेंट जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे ना, हमने इसके आइसोमर डिफरेंट डिफरेंट बना लिए। इसका भी नाम लिख दो, उसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन के साथ सेकंड लास्ट कार्बन के साथ 2 कार्बन बाहर निकले में सब्स्टिट्यूएंट में, तो क्या होगा हमारा नॉर्मल नेमिंग में इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा नियोपेंटेन, ठीक है, ये इसका नाम क्या हो गया नियोपेंटेन। अच्छा अब देखो आइसोमर, ये है ना, ये हमारे आइसोमर्स है, क्या है आइसोमर्स है, ये भी आइसोमर है, ये दूसरा आइसोमर है, तीसरा आइसोमर है, और ये जो बदल रहे हैं ना ये फिनोमेना जो है ना, इसको हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। क्या बात कही मैंने कि ये जो पूरा हो रहा है ना काम, ये जो हो रहा है पूरा काम इन तीनों स्ट्रक्चर में, अभी बताता हूं मैं आपको। अब ये है ना, ये जो सब में हो रहा है सब डिफरेंट आइसोमर, ये भी आइसोमर, ये भी आइसोमर, बट जो भी फिनोमेना हो रहा है ना चेंज होने का, इस फिनोमेना को कहते हैं हम आइसोमेरिज्म का नाम दिया हमने। ये सारे क्या है आइसोमर है, आइसोमर, इधर आई लिख देता हूँ, आइसोमर लिख देता हूँ, समझ रहे हैं आप बात, उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। आइसोमर, ये सारे हमारे आइसोमर्स है, और ये जो फिनोमेना है ना इसको हम क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। फिनोमेना, आपको इसके वो नोट्स चाहिए हो ना, फेयर नोट्स आप मांग सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो इतनी बात तो समझ आ गई कि आइसोमेरिज्म है क्या। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन आता है, अभी आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है हमारे पास, दे आर आइसोमर्स और नॉट, ये आइसोमर्स है या नहीं है, अभी देख लेते हैं। देखो भाई हो क्या रहा है इधर, ये था सिंपल सा, ठीक है, हम इसको नीचे ले आए, तो ये आइसोमर बना या नहीं बना, बोलो नहीं बना आइसोमर। क्यों, क्यों ये इसका आइसोमर नहीं है, क्योंकि भाई ये तो उसको नीचे ले आए, तो ये तो वही बात हो गई ना, एक तरीके से 3 कार्बन होंगे ना, एक बात तो याद रखनी है 3 कार्बन होंगे ना तो आइसोमर नहीं बन सकता। अब देखो मैं आपको कैसे बताता हूँ, ये जो है ये किसमें कितने कार्बन थे, 5 कार्बन थे, तो हमने इसका नाम क्या रखा नॉर्मल पेंटेन। इसका क्या होगा अगर इसको नीचे ले आएंगे तो ये हमारा आइसो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ एक होना चाहिए। अब ये सेकंड लास्ट तो नहीं कहा जाएगा हमारा, यहां से इस पे लगा हुआ है तो लास्ट भी कह सकते हो, यहां से इसको सेकंड लास्ट आप कह नहीं सकते, सही बात है ना। अब सेकंड लास्ट तो उसमें कुछ बना ही नहीं, तो इसकी मतलब ये हुआ कि ये आइसोमर नहीं हुआ, इसका आइसोमर ये नहीं बना है, ठीक है, ये नहीं है आइसोमर्स, तो उसको हम क्या लिख देंगे इधर आंसर में नॉट, दे आर नॉट आइसोमर्स, ठीक है। ये आइसोमर्स नहीं है, आपको वजह भी बता दी मैंने क्यों नहीं है आइसोमर, क्योंकि देखो बेटा हमारा जो नाम हम चेंज कर रहे होते हैं, हमें पता है कि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, अगर आपने मेरी नॉमेनक्लेचर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको नेमिंग आती होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये भाई हमने यहाँ से ये वाला उठ के यहाँ आया, तो फायदा क्या हुआ, सेकंड लास्ट कार्बन तो ये बन ही नहीं रहा ना, हाँ, क्योंकि इसमें है ही नहीं, और 3 कार्बन में आप लगा भी नहीं सकते। 3 कार्बन की आपको मैं एक मिसाल दूं ना, एक आपको नोट ही लिख दें, आपको नोट पे मैंने जब भी हेडिंग डाली आपको मैं एक नोट लिखवा दूंगा कि टू शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, टू शो दी फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। अभी आपको समझा देता हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रही है, अभी आपको सब आपका माइंड में कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। टू शो दी फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म द कंपाउंड शुड हैव मोर देन, द कंपाउंड should have more than 3 carbon atoms, 3 carbon atoms। अब मेरा वीडियो का साइज फुल हो गया, वीडियो भी बंद हो रही है, फिर मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो मैंने क्या बात कही, हमने भी पढ़ा टू शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म द कंपाउंड शुड हैव मोर देन 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन से ज्यादा होंगे तो हमारा आइसोमेरिज्म होगा, अदरवाइज उसमें आइसोमर्स हमारे नहीं निकलेंगे। क्या आइसोमर्स हमारे
नहीं निकलेंगे, या आपने डेफिनेशन अपने दिमाग में बिठा के रख लेनी है। एक तो आपको मैंने नोट लिखवा दिया, यहाँ पे भी देखो 3 ही थे, इसीलिए हमारे आइसोमर्स नहीं बन रहे थे इधर। वहाँ पे हमारे कितने थे, 5 कार्बन एटम्स थे, तो हमने इजीली 3 आइसोमर्स बना लिए थे उसके। तो इधर भी यही हिसाब है, 3 हमारे पास आइसोमर्स थे, इधर है ही नहीं हमारे पास आइसोमर, बन ही नहीं रहा कोई दूसरा। तो इधर हमने क्या लिख दिया, टू शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म द कंपाउंड शुड हैव मोर देन 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम से ज्यादा होना जरूरी है इसका, उसके लिए पहले। अब इसका एक और है आपके पास, द नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज, ये टिप है आपके पास, एक और टिप पॉइंट है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम, द नंबर ऑफ कार्बन, या इस तरीके से लिख देते हम, वेट अ मिनट, द नंबर ऑफ आइसोमर, द नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज विद, आपको मैं अच्छी से अच्छी लिखवाना चाह रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए इजीली, इजी लाइन में लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ, विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, द नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कहना चाह रहा है कि आइसोमर की तादाद बढ़ती है। अब देखो यहाँ पे 5 कार्बन थे, कितना आइसोमर हो गए, 3 हो गए हमारे, ठीक है, 5 थे तो यहाँ 3 आइसोमर बने हमारे, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो अब यहाँ पे यही लिखा है मैंने, द नंबर, जितने ज्यादा आपके आइसोमर बढ़ेंगे, कब, जब आपके कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, जितनी तादाद बढ़ती जाएगी। अब आपको मैं यहाँ लिखवा देता हूँ कि किस तादाद में कितने आइसोमर्स बनते हैं, तो आपके दिमाग में एक वो हो जाएगी, नहीं कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्या, चलो 2 कार्बन होंगे ना जब आपके पास, 2 कार्बन व्हेन यू हैव, तो आपके पास आइसोमर नहीं बनेंगे। 3 कार्बन होंगे जब भी आपके पास आइसोमर 0 ही बनेंगे, नहीं बनेंगे। 4 कार्बन होंगे जब आपके पास, तो आपके पास आइसोमर बनेंगे 2। 5 कार्बन होंगे आपके पास, तो आइसोमर्स बनेंगे आपके पास 3। 6 कार्बन होंगे आपके पास, तो आपके पास आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, मे बी, हाँ 4 बनेंगे। और आपके पास 10 कार्बन होंगे, ओ 7 पे आ जाते, 10 पे डायरेक्ट आ गए। 7 कार्बन जब आपके पास होंगे तो आपके आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। 8 आइसोमर्स कार्बन आपके पास होंगे तो आइसोमर्स आपके कितने बन जाएंगे, 15 जी 15। 9 आपके पास कार्बन होंगे तो आपके पास कितने आइसोमर बनेंगे, 30 बन जाएंगे। देख रहे हो ना, तो ये आप अपने जहन में रख लें आप, तो आप बहुत ही सुप्रीम बच्चे हो जाओगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई कि आइसोमरिज्म होता क्या। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म की टाइप क्या होती है, आइसोमेरिज्म की टाइप्स क्या होती है। तो देखो बेटा, इसकी पहली जो टाइप होती है ना हमारी, एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहां हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये हमारी पहली टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इसकी जो दूसरी हमारी टाइप है ना, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी है, जियोमेट्रिकल भी कह सकते हैं और स्टेरियो आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, या इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। इसमें सिस और ट्रांस का वो जिक्र होता है, सिस ट्रांस का इसमें क्या होता है, जिक्र होता है, ये भी लिख दिया मैंने तो। ठीक है, अब मेरी बात सुने, जो हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, इसमें भी है ना हमारे पास 5 और टाइप्स होती है। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, इसमें भी हमारे पास 5 मोर टाइप्स होती हैं। अभी आपको बता देते हैं कौन सी होती है, बल्कि थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, जगह ज्यादा गएगा, हम कम जगह में इसको कर लेते हैं एडजस्ट। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में 5 आपके पास मोर टाइप्स होती है। तो उसमें कौन सी टाइप्स है, पहली आती है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों, पहली हो गई चेन आइसोमेरिज्म। अब हम करते हैं दूसरी आइसोमेरिज्म। तो उसमें जो दूसरा हमारी टाइप है ना इसके अंदर, वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये इसकी सेकंड टाइप हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। थर्ड जो होती है ना, वो होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ जो टाइप होती है वो होती है हमारे पास मेटामेरिज्म। ये इंपॉर्टेंट है काफी, मेटामेरिज्म। पांचवी भी होती है लेकिन हमारे बुक में अभी है नहीं सिलेबस में, लेकिन आप कर लें, आपको एनईडी या वो अपना नस वगैरह या
ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हो तो वहां पे आपको फेडरल बोर्ड की भी दे देते कहानी, तो ये आप भी कर लें। टोटरिज्म, टोटोमेरिज्म, ठीक है। ये तो मैंने बता दी टाइप। अब एक एक बार है ना हम कर करके इनकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते। क्या कर लेते बेटा? डिस्कस कर लेते एक एक बार हम लोग इसको पढ़ के। अच्छा जी, तो अब ये हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ ले, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? हमें हेडिंग बार बार नहीं बनाना, हमारी जगह बहुत चली जाएगी। हमें जितना हो सकता है कम जगह में हमें यहाँ कर लेना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कुछ डेफिनेशन इस तरीके से होती है, सेम इसकी जैसी होगी जो पिछली वाली आइसोमेरिज्म की थी तकरीबन। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच हैव दी, देखो बेटा ये मैं आसान करके करवा रहा हूँ, आपको समझाना मेरा मकसद है। डेफिनेशन याद आप बुक से करेंगे, जो आपकी सेकंड ईयर की सिंध बोर्ड की बुक है, या आप जहां भी पढ़ते हैं आप अपनी बुक से याद करेंगे डेफिनेशन। ये डेफिनेशन भी ठीक है, लेकिन आपकी बुक की अलग बात है, जहां पे चेकिंग हो तो उसमें मसला नहीं हो। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, डेफिनेशन ये भी बिल्कुल ठीक है, आसान लफ्जों में लिखी है मैंने, ताकि आपको समझ जाए। टॉपिक का समझना जरूरी है। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, अब पहले मैं लिख लेता हूं ताकि हमारा जल्दी जल्दी हो जाए। विच हैव सेम मॉलिक्यूलर, which have same molecular, which have same molecular formula but different formula but different structural formula। क्या बोला था मैंने? तकरीबन सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर लिख देंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बड़ा इजी सा टॉपिक है बट समझना तो है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, द फिनोमेना, अब लिख दे वैसे ही शॉर्ट बनेंगे। द फिनोमेना इज कॉल्ड, द फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये आप खुद लिखते हैं, या मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसकी एग्जांपल हम दे देते हैं, किसकी? इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो सेम वही वाली एग्जांपल्स हमारी यहाँ पे अप्लाई होगी। कौन सी वाली? ये वाली, ये जो हमने आपको दिखाई थी इधर, ये जो एग्जांपल्स आपको बनाई की थी ना मैंने, ये डिफरेंट आइसोमर्स बन रहे थे, तो ये सेम जो है ना एग्जांपल यहाँ पे आके लगेगी इसकी एग्जांपल्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा ताकि हमारा टाइम बचे, आप समझ रहे हो। यही हो रहा है ना, देखो फॉर्म, इसकी डेफिनेशन तो वही बन रही है। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सब में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर, सब में डिफरेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो मैं वापस यहाँ पे बनाऊंगा नहीं स्ट्रक्चर, वरना टाइम खुद निकल जाएगा हमारा, और फालतू टाइम जाएगा, समझने वाला भी नहीं है कि आपको। अब आप तो मास्टर हो गए होगा, समझ गए होगे मैं क्या आ रहा हूँ। तो यहाँ पे सेम यही वाली एग्जांपल्स अप्लाई होगी, ठीक है। समझ गए इतनी बात? अब इसके हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे किस पे आएंगे? जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स की टाइप्स है, हम उस पे बात करेंगे, ठीक है। अभी ये ज्योमेट्रिकल पे हम बाद में कहानी शुरू करेंगे, अभी हम इस पे शुरू कर लेते हैं कि क्या हमारे किसकी तरफ, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरफ आते हैं, ठीक है बेटा। पहले मैं अलग इसका ब्लॉग बना देता हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले कौन सा था हमारा? चेन आइसोमेरिज्म था। तो हम चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें, पहले तो यहाँ लिख देता हूँ टाइप्स, बेटा मिनट पीछे से लिखते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। तो ये तो हमने कर दी, लाइन मार दी। अब लिख देंगे हम एक एक करके, हेडिंग दे देंगे हम अपना लिखेंगे। तो पहला कौन सा था हमारा? चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म जो है उसमें भी वही सेम वाली एग्जांपल्स लगेगी और सेम डेफिनेशन लगेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, वेट अ मिनट, क्या थी डेफिनेशन इसकी? कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन इज कॉल्ड, सही है क्या? अब मैं लिख रहा हूँ द टाइप, मैं आपको ना इसे डॉट डॉट डाल के लिख रहा हूँ, वही डेफिनेशन है इसकी भी। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल बट डिफरेंट, स्ट्रक्चरल नहीं लिखे इधर आप लिख दें बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन
एटम्स, ठीक है, या नेचर ऑफ कार्बन चेन लिख देना, एटम कैसे चेंज हो गई, डिफरेंट ऑफ कार्बन चेन, ठीक है, इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म, इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। राइटिंग गंदी है, समझ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है बेटा। कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी इसमें, आपको इजी लग रहा होगा बिल्कुल, मुझे उम्मीद है। बाकी कोई सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल क्या आएगी, एग्जांपल इसकी भी वही वाली आएगी, इधर भी वही काम हो रहा है। अब मैंने, आप दूसरी भी एग्जांपल दे सकते हो, पर मैंने एक ही रखी कि तब में चल जाए वो, ठीक है। ओहो, जल्दी जल्दी में ना ये हमारी क्या हो जाती है, गलती हो जाती, कोई बात नहीं। एक आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ कि अभी क्या एग्जांपल होती है। CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम को पता है, सीधा सीधा क्या है, 5 है तो पेंटेन, और सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं आ रहा है, पेंटेन और नॉर्मल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। कॉमन नेमिंग की बात करूँ, इधर ये नेम चला रहे हो पेंटेन। अब दूसरी ले लो, आप इसका आइसोमर बना लो, आप इसका बना सकते हो, इजीली हमने बनाया था कि CH3 CH2 C, ठीक है, C, अरे एक मिनट, H नीचे एक आ जाएगा कार्बन H3 और CH3, सिंपल। हमने इसका दूसरा आइसोमर बना दिया, इसका क्या आ जाएगा, आइसो आ जाएगा। सेकंड लास्ट कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ रहा है तो उसका मतलब क्या है, आइसो है, ठीक है। आइसो ऐसे भी लिख दो, आइसो पेंटेन हो जाएगा इसका नाम, सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखवा दिया आपको। ये हो गया हमारा क्या, चेन आइसोमेरिज्म हो गया। इसी से बिल्कुल मिलता जुलता हमारा क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ लिख देते हैं हम, दूसरी हेडिंग कौन सी है हमारी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। वीडियो में दिख रहा है, ये दिख रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों, तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन भी तकरीबन बनेगी, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, तो मैंने अब ये डेफिनेशन सबकी उतार लिया ताकि हमारा टाइम बचे, वीडियो की लेंथ कम रहे, ठीक है, वरना लिखते लिखते बहुत टाइम चले जाता है हमारा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म की अभी आपको मैंने पढ़ के बताई डेफिनेशन दी, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड। अभी आपको इसकी मैं मिसाल बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि भाई आइसोमेरिज्म उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट उसकी डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, उस स्ट्रक्चर पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा ना, उसकी जो पोजीशन होगी फंक्शनल ग्रुप की वो चेंज होगी इसके अंदर। इस बात का ये इसका कहने का मतलब है, तो इट्स कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अभी हम इसकी आपको एग्जांपल करके बता देते तो आपका बिल्कुल वो हो जाएगा, माइंड कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ इधर क्या हो रहा है। ये देखो, एक आपके पास है इधर सी, अभी छोटा छोटा लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि छोटा लिखना है, कार्बन हमेशा बड़े ABCD में लिखते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH2 और इसके साथ एक क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, OH जुड़ा हुआ है। अब इसका हम क्या करेंगे, देन इसको हम पलट देंगे, O यहाँ से जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो नीचे आ सकता है, जी हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। तो हम क्या कर देंगे इसको, CH3 CH नहीं, यहाँ पे आएगा, हाँ आएगा ना, CH3 हो जाएगा इधर, और ये नीचे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इधर क्या हुआ है, इधर हुआ क्या है, इधर ये हुआ है कि जो ये वाला OH था ना, ये वाला OH जो था वो कहाँ आके जुड़ गया, बोले किधर आके जुड़ गया, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। ये जो OH है ना, ये आके जुड़ गया नीचे, ठीक है, और ये वाला जो था ना, ये आके आ गया इधर, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये वाला जो OH था वो इससे जाके जुड़ा, और ये जो जाहिर है, ये तो एक कार्बन की 4 बॉन्ड्स है बिलफर्ज, ठीक है, कार्बन की तो 4 ही बॉन्ड्स होती है ना, चारों को सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो ये कार्बन है, इसकी 4 बॉन्ड है। अब ये तो कहीं भी आ सकता है, सी है यहाँ पे भी आ सकता है, घूम के सी यहाँ पे भी आ सकता है, उसकी मर्जी, जैसे हम पिछले वाले एग्जांपल्स में कर रहे थे, यहाँ भी आ सकता है। तो वो वाला सी क्या हुआ, कहाँ से उठ के कहाँ आया, यहाँ से उठ के वहाँ आ गया, और ये वाला जो OH था ना यहाँ वाला, वो OH कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, समझ रहे हो, बस इतना काम हुआ है इधर। तो इधर ये हुआ है, ये OH की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे आ गया, बस इतना काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ, सही है, इनफ समझ आ गई। अब आप देखो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, H32567 8 है टोटल, और कार्बन कितने हैं, 3 है, बल्कि कार्बन कितने, 3 है। तो यहाँ लिख दें आप C3H8, वेट अ मिनट,
C3H है और O कितने हैं, एक ही है, तो एक O लिख दिया इधर। इधर तो आपने ये बात देख ली। अब है ना दूसरा करके देख लेते हैं। क्या करके देख लेते हैं, पहले भी यही था, अभी भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब ये है, सेम है। इसकी दूसरी एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ आपको मैं कि ये इस तरीके से हो रहा है, CH3CH2CH3, ऐसा ही है। कार्बन की बॉन्डें सारी एक इक्वल सेटिस्फाई है। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, Cl भी साथ ही जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। अब ये Cl क्या होगा, अपनी पोजीशन चेंज करके नीचे आ जाएगा, वहाँ खाली होगी बॉन्ड, जोड़ के वहाँ चले जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या हो रहा है बेटा, इधर CH3CH, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और ये क्या यहाँ पे आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। H यहाँ पे क्यों एक लिखा है, क्योंकि जाहिर है तीनों उसकी बॉन्ड यहाँ पे सेटिस्फाई है, चारों सेटिस्फाई हो, एक H कर रहे हो, बाकी 3 कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है। लेकिन मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होगा वो सेम ही आएगा आपके पास। आप गिन सकते हो यहाँ कितने थे हाइड्रोजन कार्बन, 3 कार्बन थे, ठीक है। हाइड्रोजन कितने थे, 3 to 5, और 5 में 3 प्लस करो 6 7 8, तो इधर क्या थे, C3H8, ऐसा ही है। और वो कितने हमारे क्लोरीन तो एक ही था, Cl आ गया हमारा। इसमें भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है, इधर भी देख लो, H कितने हैं, 3 3 6 7, 7 है इधर, क्यों 7 है भाई, गिन लेते हैं वापस। CH3 ऊपर पे कितने हैं, ऊपर गिनते हैं, 3 3 6 7 8, ऊपर कैसे 8 हो गए भाई, ये तो हमने क्या कर दी, कोई गड़बड़ कर दी, जाहिर सी बात है हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। CH यहाँ पे कैसे 8 हो सकते हैं ना, हमने देखो गड़बड़ करी थी, यहाँ पे 2 है, CH2 है, H8 नहीं, हमारे 7 है H, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई करी, एक क्लोरीन ने सेटिस्फाई करी इस कार्बन की, और एक इस वाले कार्बन ने इसकी सेटिस्फाई करी, तो क्या है, H7 है इधर। तो इधर भी कितने हैं, 3 3 6 और एक इधर 7, तो कार्बन 3 है, H7 है और Cl एक ही है। तो दो सबके देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, बट काम मुख्तलिफ हो रहा है। आ जाओ इधर, फंक्शनल ग्रुप पे हम आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप पे हम लोग आ जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप पे डिफरेंट, ये मैंने लिख के रखी थी, मिट गई मेरे हाथ से, कोई बात नहीं, सेम, ठीक है। आ जाओ, क्या कह रहे हैं इधर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड। इधर तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही थी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही थी, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा भाई, यहाँ तो अलग ही उड़ के आ रहा है काम। तो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। इसकी मिसाल भी हम आपको दे देते हैं कि भैया आपके पास एक है कंपाउंड, जैसे कि ये CH3, वापस से लिख दिया मैंने, CH3 की बॉन्ड है O के साथ, और उधर क्या है, CH3, ये आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका आइसोमेरिज्म क्या होगा, आपको देखोगे तो ये बीच में आ रहा है ना, ये बता रहा है कि हमारा जो ग्रुप है ना, ये कौन सा है, ईथर उसका है, किसका है, ईथर का है, ठीक है। ये जो है ना हमारा, ये हमारा ईथर ग्रुप हमें दिखा रहा है कि बीच में आ रहा है। तो उसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, क्या, डाई मिथाइल ईथर इसका नाम है। अब देखो हम इसका आइसोमर क्या करेंगे कि ये जो O है ना, ये उठ के वहां जाएगा ना, तो ये O एक H को लेके चला जाएगा अपने साथ, तो क्या बन जाएगा, दूसरा मुख्तलिफ बन जाएगा। वेट अ मिनट, देखो क्या हो रहा है इधर, ये अपना क्या बस क्या था जी, CH3 तो CH3 रहा, बट ये जो O है ये उठ के वहां चला गया और एक H अपने साथ ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये आपको बताते हैं, CH2, 2 बचेंगे H इधर, और ये OH अलग अपना बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, ईथर से लेके ये किस पे आ गया, एल्कोहल वाले पे आ गया। ईथर था इधर आपके पास नाम, और इधर क्या आएगा नाम, इधर नाम आ जाएगा इथाइल एल्कोहल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इथाइल एल्कोहल। तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शनल ग्रुप ही इसने चेंज कर दिया, और ये हमारी डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ पे अप्लाई हो गई कि भाई ये हो रहा है। यहाँ पे ईथर था हमारा फंक्शन, और यहाँ पे क्या हो गया, एल्कोहल बन गया। इसकी एक और मिसाल दे देता हूँ मैं आपको कि, वेट अ मिनट, क्या मिसाल देते हैं भाई हम इसकी, हाँ ये आप ले लें यहाँ पे CH3CH2C, इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम इसका क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। तो अब देखो क्या होगा इधर, ये जो हमारा वो है, ये हमारा जो ग्रुप है, यहाँ से हम देख रहे हैं एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, साथ में एक H लगा हुआ है, और ये हमारा कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड है। तो ये बात हमें बता रही है, अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे तो ये बात हमें बता रही है कि जो ग्रुप है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है ये, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। अब ये वहां जाके किसमें, अब क्या था, क्या होगा, अब होगा कुछ इस तरीके से कि अपना जो ये CH3 है, क्या है, कहाँ गया, ये जो CH2 है, ये CH2 यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ये CH2 यहाँ आ जाएगा, तो H कितने थे, एक इसके साथ लग जाएगा H, तो CH3 इधर हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि CH3 पहले वाला तो पहले की जगह ही रहा, ठीक है, CH3, फिर यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा सिर्फ,
और अपना ये वाला सी है ये, ठीक है। और ये वाला जो था ना CH2, ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा H के पास, तो ये क्या हो जाएगा, H को लेकर CH3 हो जाएगा, और ऊपर तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थी ही। अब क्या हो गया, अब देखो इधर कहानी, जो हमारा ग्रुप था ना वो चेंज ही हो गया, इधर भी क्या हो गया, अब ये जो बन रहा है ना, ये जो हमारा बन रहा है, ये देखें कार्बन डबल बॉन्ड विद ये हमारा ग्रुप बन रहा है। अब कीटोनिक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। लिख देता हूं उधर मैं, कीटोनिक ग्रुप। और ये कौन सा हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई थी आपको, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम टोटोमेरिज्म अभी नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। बिलफर्ज अगर आपको जरूरी हो, आपको पूछना होता है, वैसे पूछ लीजिएगा। मेरे पास वीडियो का टाइम नहीं है, मैं वीडियो भी यहाँ एंड कर दूंगा। बाकी स्टेरियोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, और उसी में मैं आपको टोटोमेरिज्म भी बता दूंगा। ठीक है, मेटामेरिज्म हमारे तक बुक में है, तो अभी मेटामेरिज्म आपको एक वीडियो में मैं बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेटामेरिज्म पे अभी हम आ जाते हैं। पहले वीडियो रखते हैं, हमारी 10 मिनट का साइज होता है वीडियो का, तो हम वीडियो को 1 मिनट रोकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अच्छा बच्चों, मेटामेरिज्म में आ गया हमारा जो आखिरी, अभी इस वीडियो का हमारा आखिरी चल रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, हम आखिरी भी पढ़ रहे हैं। बाकी टोटोमेरिज्म है ना, वो हमें ना हमारी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी ना, नेक्स्ट पार्ट बनेगा, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल और स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। उसमें हम टोटोमेरिज्म को डाल देंगे। टोटोमेरिज्म आपकी बुक में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी सिर्फ मेटामेरिज्म में खत्म कर दिया। हमारे वीडियो का साइज इतना बढ़ा रहा हूँ। तो मेटामेरिज्म पे क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो करके बता देता हूँ आपको, टेंशन नहीं ले, करके बताते हैं। करके बताऊंगा ना एग्जाम्पल, तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। मेरा कहना आपको मुश्किल लग जाएगा थोड़ा, लेकिन CH3, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है CH2, बीच में O लगा है, CH2 CH3, क्या है, क्या आ रहा है, ये तो आपका एक आपको दिख रहा है बीच में, ये ओहो एक छोटी सा नहीं, कोई बात नहीं, साफ लेते हैं ऊपर। ये जो है ना हमारा, ये क्या है, ईथर ग्रुप है, बता रहा है आपको, एक बात बता रहा है, ऑक्सीजन बीच में आ गए। ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये ईथर ग्रुप है। मेरी उंगलियां भी इसने खराब कर दी, कोई बात नहीं। अब ये ईथर है ना, आप देखो कार्बन एटम्स की तादाद देखो, इधर भी आप देखो और उधर भी देखो, किधर देखो, ये देखें, इधर भी देखें, इधर भी देखें, दोनों इधर कितने, इधर 2 कार्बन एटम्स है इस साइड पे, और इस साइड पे देखें कितने कार्बन एटम्स है, इधर भी 2 कार्बन एटम्स है। ठीक है, ये कह रहा था टाइप ऑफ आइसोमर व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। अब क्या हो जाएगा, इसका आइसोमर क्या बनेगा कि ना, जो ये यहाँ से ना एक उठ के वहां पर आ जाएगा, क्या यहाँ से एक कार्बन उठ के वहां पर आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देन लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, H3C, बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, CH2 और ये CH3 हो जाएगा। इधर समझ रहे हो बेटा क्या हुआ, इधर यहाँ से एक कार्बन उठ के यहाँ पर आ गया, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिन लेते हैं। C कितने 4 हैं, H कितने 3 2 5 3 2 5 10, इधर भी देख लो, और O उधर 1 है, इधर भी देख लो। C कितने हैं 4, उधर 4 थे, इधर भी 4, और H कितने हाइड्रोजन 3 2 5 3 2 5 10 है, और ऑक्सीजन 1 है, तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हमारी डेफिनेशन अप्लाई हो गई, उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी। एक और इसकी मिसाल ले लें, अगर आप कहते हैं ले लेते हैं जी, क्यों नहीं लेते हैं, आजा भी ले लेते हैं इसकी मिसाल। एक और क्या है मिसाल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, CH2 CH3। अब क्या हो जाएगा, ये जो है ना आपको पता है क्या है, ये जो आपको पता है क्या है हमारा, ये हमारा कौन सा ग्रुप है। अब ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 2 है कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, एक उठ के वहां आ जाएगा या यहाँ से उठ के वहां चला जाएगा। तो कर लेते हैं देन करके कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा CH2 सॉरी 3 आ जाएगा, इधर कार्बन की 4 बॉन्ड सेटिस्फाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो चेंज हो गई। सही है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम आपको किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।